हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ पिकी। इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी वेट गेन जर्नी। वेट गेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग वेट गेन करने की प्रोसेस में हैं वो लोग मुझसे रिलेट करेंगे। वेट लॉस करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है वेट गेन करना, क्योंकि वेट ना एक ही जगह पे स्टिक हो जाता है और उसके बाद वो गेन ही नहीं होता है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। हम कई बार रूटीन जो है अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, और अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको रूटीन को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो में बहुत ही चीप बजट में मैं आपको वेट गेन करना बताऊंगी। कोई भी सप्लीमेंट नहीं खाना है। घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सिंपल जो घर पे बनता है, घर के खाने से आप कैसे अपना वेट गेन कर सकते हैं। ना तो कोई जंक फूड से आपका वेट गेन करना है और ना ही कुछ अनहेल्दी खा के। हेल्दी वे में अगर आप गेन वेट करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपका एकदम से वेट नहीं बढ़ेगा। अगर आप हेल्दी वे में गेन करते हैं वेट तो बहुत ही धीरे धीरे वेट बढ़ता है, लेकिन वो वेट बहुत अच्छा होता है। एकदम से इंक्रीज नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और वो फिट होता है, आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। तो इस वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या क्या खाती हूँ, कैसे कैसे खाती हूँ, वो सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या इंक्लूड करती हूँ लंच में और डिनर में, और कैसा होता है मेरा रूटीन, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो वेट था वो 45 था। मतलब पहले तो 43 था, उसके बाद 45, 46 एंड 46 पे आके ना वो स्टिक हो गया था। कुछ सालों तक 46 रहा, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेनली उसके रीजंस है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, अच्छे से खाना नहीं खाती थी, स्ट्रेस बहुत लेती थी। बट मेजर कारण था स्ट्रेस और अच्छे से खाना नहीं खाना। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आपका जो रूटीन है वो सही होना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और आपका जो फर्स्ट मील है वो बहुत ही हेल्दी भी होना चाहिए और उसमें फुल फीलिंग होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट आपका होना ही चाहिए आपकी डाइट में। अगर आप ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देंगे तो आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही करती थी, ब्रेकफास्ट में करती ही नहीं थी और अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी। मैं सिर्फ 2 रोटी खाती थी और मेरा फिक्स था 2 रोटी खाने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती थी। फिर मैं शाम में 2 रोटी खाती थी या बीच में कुछ स्नैकिंग कर ली, बस इतना। तो इस वजह से मेरा जो वेट है वो गेन ही नहीं हो रहा था। 46 होने के बाद मैंने ट्राई किया बट नहीं हो रहा था, एक ही जगह पे स्टिक हो जाता था। कुछ 47 के समथिंग आता था एंड देन 46 पर ही स्टिक होता था। फिर जब मैंने घर छोड़ दिया था और जब जॉब आप करते हैं और बाहर रहते हैं तो आपको ही बनाना है, खाना भी आपको बनाना है, जॉब पे भी जाना है, तो वो रूटीन पूरा डिस्टर्ब होता है, उसमें स्ट्रेस भी होता है। बट उसी दौरान मैंने छोटे छोटे से स्टेप्स लिए जो मेरे वेट गेन के लिए हेल्पफुल हुए। मैंने सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट करना सीखा जॉब के दौरान। उस टाइम पे मेरा रूटीन होता था, मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, तो मैं 7 बजे उठती थी, 8 बजे तक रेडी हो जाती थी एंड 8 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट लंच प्रिपेयर कर लेती थी और भागती थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले बस पकड़नी होती थी, बस के बाद फिर ट्रेन पकड़नी होती थी और ट्रेन के बाद फिर वॉक करके मैं ऑफिस जाती थी। फिर वापस आते टाइम भी यही रूटीन होता था। तो मैं ब्रेकफास्ट तो करती थी और खाने की भी कोशिश करती थी, पर मेरा वॉक इतना हो जाता था कि मेरी सारी बर्नआउट ही हो जाती थी कैलोरी। तो फिर भी मेरा जो वेट है वो गेन ही नहीं हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में मैं घर पे गई थी। उस टाइम मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो घर पे मेरी सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी। इसलिए जो मेरा रूटीन था वो एकदम स्ट्रिक्ट था कि सुबह मुझे ये खाना है, शाम में ये खाना है, दूध पीना है। तो वो प्रॉपर डाइट थी, फ्रूट्स थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं जो खा रही हूँ वो प्रॉपर खा रही हूँ, कि सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद फ्रूट्स, उसके बाद मिल्क। मैं कभी ध्यान ही नहीं देती थी कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैलोरी अंदर जा रहा है, क्या हो रहा है। ये सब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पर मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत वीक हो गई थी एंड उस टाइम मेरा वेट गेन हुआ। और वो वेट गेन हुआ 46 से 48 हुआ, 49 हुआ, 50 हुआ और अब मेरा जो फाइनल है 51 है। मेरा जो वेट है ना, हर किसी की बॉडी का अलग अलग होता है। मेरी बॉडी का बहुत धीरे धीरे वेट गेन होता है। तो
प्रॉब्लम यही रहती है कि जिनको वेट गेन करना है ना, उनकी बॉडी का वेट गेन बहुत धीरे धीरे होता है। बट आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ये पता करना है कि आपका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा है। क्या आपका डाइट प्रॉब्लम है, क्या आपका रूटीन प्रॉब्लम है, क्या आपकी लाइफ में स्ट्रेस है। तो उन चीज़ों को आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है और उस पर वर्क करना है। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपके माइंड को रिलीफ मिले। और ज़्यादा मत सोचिए, स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। वैसे बोलना बहुत आसान होता है कि स्ट्रेस मत लो, उसको अवॉइड करो, बट धीरे धीरे आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। थोड़ा सोचिए अपनी बॉडी के ऊपर भी, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा मेजर इशू होता है। मेरी लाइफ में वेट गेन ना करने का सबसे मेजर इशू स्ट्रेस ही था। वैसे तो मेरा पहले भी वेट गेन जो है कम ही था, बहुत धीरे धीरे ही गेन होता था। बट स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके दिमाग से लेके पूरी बॉडी को धीरे धीरे खा लेती है। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, चिल रहना है लाइफ में। आज जो लाइफ में जी रही हूँ वो बहुत ही चिल लाइफ जीती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का तो स्ट्रेस सबको ही होता है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, ओवर थिंक करना, इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी के कई पार्ट्स डैमेज होते हैं, जो मेरे साथ हुआ है। मेरा पेट जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था स्ट्रेस के कारण। मुझे लगता था मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, बट डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि पेट में कुछ नहीं है, ये सब दिमाग का काम है। आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, आपको भूख नहीं लगेगी। एक टाइम ऐसा था जब मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी, इच्छा ही नहीं होती थी कि मुझे भूख लग रही है। बस मैं टाइम के अकॉर्डिंग खाती थी कि लंच टाइम है तो लंच कर लो, डिनर टाइम है तो डिनर कर लो। बट ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सीरियसली ध्यान देना होता है। और सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी वेट गेन करने में क्या चीज़ बीच में आ रही है। या स्ट्रेस आ रहा है, या आपका रूटीन आ रहा है, या आप कुछ जो खा रहे हैं वो आपको बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रहा है नहीं। तो वो चीज़ सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंड इस वीडियो में एक बेसिक रूटीन जो होता है ना, जो फॉलो करना ही चाहिए वेट गेन के लिए, और जो मुझे पर्सनली हेल्प हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट मील होता है, क्योंकि ये फर्स्ट मील होता है। तो मैं इसमें सोक्ड ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, एप्पल, बनाना, एंड सारी चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालना है। इसके साथ मिल्क एंड ओट्स डालना है। इससे ना स्मूदी बहुत अच्छी थिक बनती है, एंड इससे आपका पेट भी भर आता है, एंड ये बहुत हेल्दी होता है। बनाना को मिल्क के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ जब आप खाते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी में वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसको आप शाम में भी खा सकते हैं। मैं आपको ब्रेकफास्ट की 2 रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहली रेसिपी तो ये स्मूदी है, बनाना एप्पल स्मूदी, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है और इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ और खा रहे हैं तो आप इसको इवनिंग में भी खा सकते हैं बना के। एंड या तो फिर आप पोहा ले लीजिए, या तो उपमा ले लीजिए, इस तरह की चीज़ें भी ले सकते हैं। बट बनाना एंड मिल्क आपको मस्ट है कि सुबह या शाम दोनों में से कभी भी एक टाइम ले सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ ओट्स की खीर। तो मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है, ओट्स लिया है एंड सोक्ड ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो मैं सारी चीज़ों को ना इसी तरह से डाल देती हूँ एक साथ, ताकि खाने में भी इजी हो। एंड जब ये इस तरह से थिक हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब इसके ऊपर थोड़े से बनाना, थोड़ा सा हनी, और चाहो तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट और ऊपर से डाल दो, चिया सीड्स डाल दो। तो ये ना बहुत हेल्दी भी होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, तो खाने का भी मन करता है। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बनाना इंक्लूड करें, ओट्स और मिल्क। इससे ना वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। फिर होता है लंच टाइम। तो लंच में मैंने राइस लिया है जिसमें पनीर डला हुआ है, थोड़ी वेजिटेबल है, एंड इसके साथ मैंने लिया है दही भर के, एंड थोड़े से सैलेड लिए हैं जिसमें मैंने कुकुम्बर और कैरेट्स लिया है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपको कर्ड तो खाना ही है। इससे क्या होता है, कर्ड में थोड़ी सी शुगर ऐड कर दो। अगर शुगर नहीं खानी है तो गुड़ भी ऐड कर सकते हो। बट दही में जब आप शुगर ऐड करते हो और वो खाते हो ना, उससे वेट गेन में हेल्प होता है और बहुत अच्छा होता है ये आपके गट के लिए भी, आपके स्टमक के लिए भी। एंड हेल्दी वे में वेट गेन करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके साथ लंच में आप चना की सब्ज़ी, सोया की सब्ज़ी या पनीर भी ले सकते हैं अगर आप सुबह रोटी खाते हैं तो। और अगर आप एक टाइम रोटी खा रहे हैं ना, तो दूसरे टाइम आप राइस खाओ ढेर सारा दाल के साथ, या दाल चावल खाओ। और अगर रोटी सब्ज़ी खा रहे हो तो पनीर, सोया
प्रोटीन वाली सब्जियां इंक्लूड करो और ग्रीन वेजीज़ भी इंक्लूड करो। अब इवनिंग टाइम में चना और गुड़ बहुत हेल्दी ऑप्शन है। चाय के साथ आप थोड़ा सा स्नैक्स भी ले सकते हैं। अगर चाय नहीं पीते हैं तो आप पीनट बटर और ब्रेड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिनर में मैंने लिया है 3 चपाती और पनीर की सब्ज़ी, कुछ सैलेड। तो ये पूरा था मेरा रूटीन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी वेट गेन जर्नी को आपके साथ शेयर करने की कि मैं कैसे कैसे अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, मैंने कैसे अपना वेट गेन जो है वो धीरे धीरे किया है और अभी भी मुझे करना है। एंड कुछ कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप अपनी वेट गेन जर्नी में हैं। तो जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है आप उसको आजमाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। एंड या अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइफ ऑफ पिकी के साथ जुड़िए एंड मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। एंड ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर लाऊँ, बिकॉज दिस इज़ माई न्यू चैनल। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या देखना चाहते हैं। एंड स्पेशली उन लोगों को थैंक यू सो मच गाइज जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया। न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात होती है। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज मेरे 8 सब्सक्राइबर हैं एंड इसका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, तब हम बात करेंगे इसी तरह से। तो आई होप वो दिन आए। एंड ये 8 लोगों को स्पेशली थैंक यू सो मच गाइज, आपको मेरा दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि न्यू चैनल पे सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे काम करने की एक मोटिवेशन मिली है कि हाँ मुझे इस पे काम करना चाहिए, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ये मेरा एक शौक़ है। एंड आप लोग इसे मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे ऐसे ही सिंपल सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।